इस ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे को ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ना होगा। 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस लाइन से सारी लेंथ की जितनी भी मेजरमेंट्स है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हमारे को लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। लेंथ हमने रखनी है 36 इंचेस। तो 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए ऊपर से, तो जहाँ पे 36 इंचेस आएगा वहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमारे को नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है क्रॉच लेंथ वाली लाइन। मैं आपको मेजरमेंट्स बता दूँ। मेजरमेंट्स इस तरह से हैं। वेस्ट मेजरमेंट जो है वो 30 इंचेस है। और हिप मेजरमेंट जो है वो 38 इंचेस है और लेंथ भी 38 इंचेस ही है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट्स जो है, मुख्य मेजरमेंट्स ये हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हिप मेजरमेंट जो है वो 38 इंचेस है। ये बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हमने 2 इंच ईज़ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 40 इंचेस। तो हिप लाइन लगाने के लिए क्या फार्मूला है, क्रॉच लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4। तो हिप मेजरमेंट हो गया 38 प्लस 2 इंचेस हो गया 40 इंचेस और 40 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 10 इंचेस। तो जहाँ पे भी 10 इंचेस की लाइन आ रही है वहाँ पे हमने निशान लगा के और एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। एक 10 इंच का निशान इधर भी लगा देंगे ताकि हमारी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है वो है हमारी थाई मेजरमेंट। थाई मेजरमेंट के अगर तो हमारे पास थाई मेजरमेंट है तो ठीक है, अगर थाई मेजरमेंट नहीं है तो फिर हमने उसमें फार्मूला लगाएंगे। वो क्या फार्मूला है, हिप डिवाइडेड बाय 3। तो हिप मेजरमेंट 40 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो वो हो गया 13.3। तो 13.3 मतलब नियरेस्ट होल नंबर हो गया 13.5। तो जहाँ पे 13.5 आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब ये जो हमने सीधी लाइन लगाई है 13.5 इंचेस की, तो यहाँ से 1.5 इंचेस इनसाइड अंदर की तरफ ये हमने बनाने फोक लेंथ के लिए लाइन। तो ये भी हो गया। अब ये मेजरमेंट हो गया 11.5। तो जहाँ पे 11.5 इंचेस आ रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से एक निशान लगा देना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब इस लाइन की जो हाफ मेजरमेंट है, यहाँ पे फ्रेंच कर्व रखते हुए इस तरह से हमने ये फ्रंट फ्लाई के लिए हमने ये लाइन लगाएंगे। इस तरह से लाइन लगाई जाएगी। अब इसी लाइन पे, ये हिप लाइन पे हमारे को इसका हाफ देखना कितना आ रहा है। हाफ हो गया इसका, ये हमने निशान लगा दिया हाफ के लिए। अब मेजर करते हैं कितना बनता है। ये हो गया 7 इंच से 2 पॉइंट कम। यहाँ से भी 7 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने मिला लेना है। और एक सीधी लाइन स्केल के साथ लगा लेंगे। अब हमारे को नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है वो है नी मेजरमेंट। तो नी मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे, फुल लेंथ ऊपर से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये 36 इंच आ रहा था, इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ, तो एक सीधी लाइन लगा देंगे। ये बन जाएगी हमारी नी की मेजरमेंट।
नी मेजरमेंट हमारे को नी मेजरमेंट चाहिए। नी मेजरमेंट कैसे लेनी होती है? कस्टमर को आराम से चेयर पे बिठा करके, तो इस तरह से घुटना फोल्ड करके इस तरह से मेजरमेंट ली जाती है। ये मेजरमेंट ना ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं स्नग मेजरमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से मेजरिंग टेप रखते हुए मेजरमेंट लेनी है। अब मेरी ये आ रही है 19 इंचज़, तो थोड़ा सा अगर हमने ईज दे दिया तो 19.5 इंच बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 इंच अगर होता तो 5-5 इंच दोनों तरफ हो जाता, 5-5-10 और बैक में 5-5-10, तो वो 20 इंचेस बन जाता। अब 5 में से सिर्फ हमारे को 2 पॉइंट कम रखने हैं और इस तरफ भी 5 में से 2 पॉइंट कम रख के ये मेजरमेंट इधर लगा लेंगे। बॉटम जो है ये हमने डिसाइड करना होता है कितना रखना है। अगर हमने 32 इंच रखना है, हमारे को इतना बड़ा अगर रखना है, ये कुछ भी जो भी हमारे को क्लाइंट ने बताया उसके मेजरमेंट हम ले करके उसी मेजरमेंट का हमने फ्लेयर बनाना होता है। तो अगर 32 इंचेस है तो मतलब 8 इंचेस ये सेंटर लाइन की दोनों तरफ 8-8 इंच हमने बढ़ा करके लगाना है। इधर भी 8 इंच और इधर भी 8 इंच। ये मेजरमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं। अब इन मेजरमेंट्स के साथ हमने इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। और यहाँ से इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। यहाँ से इधर नहीं लगानी लाइन, थोड़ा सा 1 इंच नीचे तकरीबन इस तरह से, क्योंकि राउंड ऑफ करना होगा हमारे को, इधर मिला देंगे। यहाँ कॉर्नर्स पे भी हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाना ज़रूरी है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल हमने तकरीबन आधा इंच ऊपर, हाफ एन इंच छोड़ करके इस तरफ से ये निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हाफ एन इंच छोड़ के हाफ एन इंच, यहाँ से भी हाफ एन इंच, इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर राउंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पौंचा जो है एक तरफ को मुड़ता रहेगा। और यहाँ से भी हमें मालूम है कि ड्राफ्टिंग में कभी भी ऐसे इतने तीखे स्क्वायर कट्स नहीं होते, इनको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इस तरह से राउंड ऑफ कर देना चाहिए। अब यहाँ से तकरीबन 1 इंच नीचे इस तरह से लाइन लगाएंगे और यहाँ से भी आधा इंच लाइन इस तरह लगाएंगे। वेस्ट मेजरमेंट है हमारी 30 इंचेस, तो 30 इंचेस के लिए अब हमारे को चेक करना है कि हमने ये 30 इंचेस कैसे पूरे करने हैं। साइड सीम इस तरह से लगाएंगे। ये मेजरमेंट बन रही है 11 इंचेस की और हमारे को चाहिए 7.5 इंचेस। तो 11 इंचेस के लिए हमारे को
तकरीबन 3 इंच का डिफरेंस जो है वो है। 3 इंच में से आधा आधा इंच मतलब 1 इंच चले जाएगा तो वो रह जाएगा 2 इंच रह जाएगा। अब 2 इंच का जो है हमारे को ये डार्ट इधर मैनेज करना पड़ेगा। 2 इंच का डार्ट एक इकट्ठा डार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमारे को 1-1 इंच के 2 डार्ट्स बनाने होंगे। सेंटर लाइन से लेकर के तकरीबन 3.5 इंच नीचे इस तरह से हमने इसका सेंटर ले करके इस तरह से लाइन लगाएंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ ये सेंटर लाइन से हमने मार्क कर देना है। अब ये जो डिस्टेंस बचेगा इसका आधा यहाँ पे हमने फिर एक लाइन लगाएंगे और अब जो लेंथ होगी डार्ट की वो 3 इंच होगी। पहले थी 3.5 इंच, अब होगी 3 इंच। तो उसी तरह आधा आधा इंच का डार्ट दोनों तरफ मार्क करते हुए हमने ये दूसरा डार्ट लगा देना है। अब ये हो गया वेस्ट साइज़ 30 के लिए मेजरमेंट। अब दोबारा से मेजर कर लेते हैं हम। ये हो गया 4.2 इंचेस और ये हो गया 6 इंचेस और ये हो गया 6 इंचेस और ये 7.5 इंचेस। अब हमारे पास बच गया 1 इंच, तो 1 इंच जो है वो स्टिचिंग में चले जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 इंच वेस्ट के लिए जो है मेजरमेंट जो है इस तरह से हम लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट। हिप साइज 40, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए 38 + 2 इंचेस ईज। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पहले लिखनी होगी। अगर आपने अब इसको बेल बॉटम को हिप मेजरमेंट जो ये हमने 40 इंचेस रख करके बनाया है, अगर हमारे को 42 इंचेस बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है। इसी पैटर्न को थोड़ा सा ऐसे खिसका देंगे तो ऑटोमेटिकली आधा इंच मेजरमेंट बढ़ जाएगा। आधा इंच मेजरमेंट बढ़ गया मतलब 2 इंच का मेजरमेंट ऑल राउंड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने पैटर्न बनाया है तो हमारे को बहुत इजी हो जाता है बाकी और भी साइज़ेस को ड्राफ्टिंग करने के लिए। अब ये तो हो गया फ्रंट। बैक के लिए क्या करना होगा, बैक में इधर से सीधी लाइन लगाइए और आधा इंच नीचे ये मार्क करना है हमारे को और यहाँ से तकरीबन 2 इंच आगे बढ़ा करके ये निशान लगाना है और सब तरफ से 2-2 इंच, यहाँ भी 2 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी 2 इंच ही बढ़ाएंगे। अब इन लाइंस को हमने जॉइन कर देना है। जॉइन करने के बाद इसी तरह फ्रेंच कर्व के साथ राउंड शेप दे देनी है और इधर भी सेम ऐसे ही एक सीधी लाइन लगा करके और इसको इसके साथ मिला देना है। तो ये बन जाएगा हमारा बैक के लिए। यहाँ से भी हमारे को बैक कंप्लीट करने के लिए 2-2 इंच का मार्जिन जो है लेना पड़ेगा। और ऊपर से भी 2 इंच जो है ये बढ़ा करके ही निशान लगाएंगे। इसको लगाने के लिए
ये वेस्ट वाली लाइन को, ये लेग शेपर को एक दफ़ा ऐसे रखेंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। ऐसे करने से बहुत अच्छी जो है फिटिंग भी आती है और शेप भी अच्छी बन जाती है। एकदम से ड्रास्टिकली जो है वो ऐसे तीखी स्ट्रेट लाइन अवॉइड करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे को ये सारे पॉइंट्स मिला देने चाहिए और लेग शेप ये फ्रेंच कर्व के साथ इसी तरह इस लाइन को भी कंप्लीट कर देना चाहिए। अब इस तरफ 2 इंच बढ़ाने से ये नहीं होगा कि हमारा पौंचा जो है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा इंच 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया जाता है तो 4 बारी सीम अलाउंस जो लगेगा आधा आधा इंच का, तो वो टोटल मिला करके 2 इंच बन जाता है। इसीलिए हमारे को 2 इंच का मार्जिन हमने रख के बनाया। कभी भी कुछ भी बनाते हैं, अगर सपोजिंग हम कुछ ये बेल बॉटम बना रहे हैं, बेल बॉटम कभी भी जो है फ्रंट और बैक दोनों सेम इकट्ठा नहीं कटिंग करनी चाहिए, फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आ सकती। तो इसी तरह जो है हमने इस ड्राफ्टिंग को, ये जो बैक और फ्रंट हमने कंप्लीट कर दिया है। और बैक में भी जितने जो डार्ट्स हैं ये स्टिचिंग में चले जाएगा, 1 इंच और इधर चले जाएगा। और इन डार्ट्स को भी हमने 30 इंचेस बनाने के लिए 2 डार्ट्स जो है हमें इधर भी बनाने पड़ेंगे। 1-1 इंच का 2 डार्ट बनाने होंगे। तो एक तो सेंटर में बनाएंगे और दूसरा भी पोजीशन जो है वो इधर ही रख के बनाएंगे। 1-1 इंच के 2 डार्ट्स बैक में भी बन जाएंगे। लेंथ जो है डार्ट्स की सेम जितनी हमने फ्रंट में रखी 3.5 इंच नीचे और 3 इंच, ऐसे ही 3.5 इंच और 3 इंच रख के हमें ये बैक वाला भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये ड्राफ्टिंग मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी ड्राफ्टिंग तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और अगर कुछ आपने और कोई ड्राफ्टिंग्स आप मेरे को सजेस्ट करते हैं तो मैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली भी ड्राफ्टिंग ज़रूर करूँगा और आपके साथ जो है पूरा जो है अच्छी तरह से जो कुछ भी आपकी डिमांड होगी, जो कोई ड्राफ्टिंग चाहिए होगी, मैं आपको करके दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।